ये नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरज कुमार द विद्या जी एस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। एनसीईआरटी 12th है आपकी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। चैप्टर 4 है आपकी मानव बस्तियां पढ़ना है, उसमें उसका पार्ट 1 है आपका एमसीक्यू सीरीज आपका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की आगाज शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। क्वेश्चन है आपका, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन में गुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, नगरीय बस्तियां, परिक्षिप्त बस्तियां। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। देखा जाए, थोड़ा सा समझ ले, यहां पर 4 बस्तियां हैं आपकी। क्या कह रहा है? उपजाऊ जलोढ़ मैदान, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उपजाऊ जलोढ़ मैदान बोला आपसे। और क्या कह रहा है? उपजाऊ जलोढ़ मैदान बोला, और चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये रेड ले लेते हैं। आज ये रेड नजर आएगा, चलिए पिंक ही रखते है ना। तो उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में किस प्रकार की बस्तियां। तो देखिए, ये जो गुच्छित बस्तियां हैं, ये भारत के, ठीक कहा जा रहा है, उपजाऊ जलोढ़ मैदान, जहां पर जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं, जहां पर जलोढ़ मैदान की क्षेत्र है वहां पर, और भारत का उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यानी भारत का मध्य मैदान भाग, पंजाब, हरियाणा, यूपी है ना, बिहार, बंगाल, ये सब जो है ये मध्य भाग है आपका। उधर उत्तरी पूर्वी राज्यों में चले जाएगा, असम वगैरह सब चले जाएगा, अरुणाचल वगैरह, तो अरुणाचल तो नहीं लेकिन असम तक जाइएगा, वहां पर आपका उत्तरी पूर्वी राज्य जो भी मैदान है वहां पर आपका, तो वहां पर गुच्छित बस्तियां होंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि गुच्छित बस्तियां कहेंगे किसे। तो ये जो गुच्छित बस्तियां जो होते हैं, पहले नंबर तो आप जान गए कि मैदानी भागों में होंगे, उपजाऊ वाले क्षेत्रों में होंगे, मैदानी और उपजाऊ क्षेत्रों में होंगे। स्वाभाविक होगा कि ये बस्ती क्या होगा? घना होगा, सघन होगा, यहाँ पर लोग ज्यादा निवास करेंगे, लोगों की निवास स्थान यहाँ ज्यादा होगी, यानी ये बस्तियां पूरा समूह में, कैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसे पूरा सघन होगा, घना बसा हुआ होगा। तो वहीं न बसेगा सघन जनसंख्या, जहां पर जलवायु ठीक ठाक हो, मैदान कैसी हो, उपजाऊ होगी, समतल मैदान होगी, वहां पर लोग मानव अधिवास ज्यादा करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा? गुच्छित बस्तियां। तो गुच्छित बस्तियां घने और सघन होंगे। कहाँ आपका कहाँ मिलेगा भाई? तो भारत का मध्यवर्ती भागों में मिलेगा, है ना, मध्यवर्ती भाग है जो आपका भारत का, उसमें मिलेगा आपका, है ना। कौन सा भाग है? मध्यवर्ती भाग में मिलेगा आपका, है नहीं। आप देखिए तो जो गंगा का दोआब हुआ जो क्षेत्र है वहां पर आपके मिलेंगे ये सब आपका गुच्छित बस्तियां आपका। ठीक है, उसके बाद आपका अगर थोड़ा समझे पल्ली बस्तियां का, तो पल्ली बस्तियां जो होते हैं, ये देखा जाए तो पल्ली बस्तियां ये अलग अलग टुकड़ों में होते हैं, है नहीं, लेकिन और ये कहां पर पाए जाएंगे? ये आपका पाए जाएंगे हिमालय के ढालों पर, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाएंगे आपका कौन सा बस्तियां? पल्ली बस्तियां। देखिएगा, ये सब क्या होगा कि टुकड़े टुकड़े में रहेंगे, ढाल पर रहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत पर ढाल है, तो एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, ऐसे आपका मिलेगा। तो ये ढाल वाले क्षेत्र पर, हिमालय के क्षेत्र जो है, या निम्न गंगा का जो मैदान क्षेत्र है, निम्न गंगा का मैदान, तो निम्न गंगा का मैदान जो है ना, वहां पर भी आपका पल्ली बस्तियां मिलेंगे, और हिमालय के क्षेत्र जो है उन ढलानों पर, यानी हिमालय के क्षेत्र जो है वो ढलानों पर भी आपका कौन मिलेगा? पल्ली बस्तियां मिलेंगे। और ये पल्ली बस्तियां
ये छिटपुट बसे होते हैं वहां पर घर आपका, लेकिन नाम सबका एक ही रहेगा। अलग अलग जरूर दूर दूर पर बसा हुआ है, लेकिन उसका सबका नाम एक ही रहेगा बस्ती का आपका, ठीक है ना। वो कहलाएगा आपका पल्ली बस्तियां, ठीक है। उसके बाद नगरीय बस्तियां, तो नगरीय बस्तियां तो नाम से ही पता चल रहा है कि नगर में होगा, है ना। ये कहाँ डेवलप होंगे आपका, विकसित होंगे, नगर में होंगे। और यहाँ पर जनसंख्या सबसे उच्च होगा। जनसंख्या यहाँ पर क्या होगी भाई, तो जनसंख्या उच्च पाई जाएगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर पाई जाएगी। क्योंकि नगर में जनसंख्या स्वाभाविक होता है कि ज्यादा रहेंगे, लोग ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, है ना। रोजगार के चलते, पढ़ाई के चलते, है ना, शिक्षा स्वास्थ्य के चलते यहाँ लोग बसना चाहते हैं नगर में, इसलिए नगर में तो बस्तियां जो होगी वो ज्यादा रहेंगे ही आपका, ठीक है। चलिए आते हैं, उसके बाद है परिक्षिप्त। ये परिक्षिप्त बस्तियां को एकाकी बस्ती भी कहा जाता है, एक नाम और याद रखिएगा इसको। और क्या कहते हैं, एकाकी बस्ती, है ना। किसको, ये परिक्षिप्त बस्ती को। ये कहाँ पाया जाएगा, तो एकाकी बस्ती जो होते हैं आपका, यानी परिक्षिप्त बस्तियां जो होते हैं, ये जंगलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात जो जंगल वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी जंगल वाले क्षेत्र में, जंगल में ये पाए जाएंगे। और ये झोपड़ी नुमा होंगे, झोपड़ी लोग बना बना करके रहते हैं, और एक झोपड़ी से दूसरे झोपड़ी के बीच में काफी डिस्टेंस होगी आपका, लेकिन सबका नाम एक ही बस्ती के नाम रूप में आपका रहेगा। जैसे एक झोपड़ी यहाँ, एक झोपड़ी यहाँ, एक झोपड़ी यहाँ, लेकिन सबका नाम एक ही रहेगा। लेकिन ये कहाँ पाया जाएगा, ये जंगलों में पाया जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है आपका, कह रहा है गांव के केंद्रीय भागों पर जमींदार एवं उच्च तबके के लोग राज करते हैं, ऐसी बस्ती कहलाती है। हाँ, क्वेश्चन आ गया, कहा जा रहा है कि वह बस्ती कौन है जिसमें गांव के केंद्रीय भाग पर, यानी गांव के सेंटर में, और गांव के सेंटर पर जमींदार एवं उच्च तबके के लोग, यानी जमींदार लोग और उच्च तबके के लोग, मतलब उच्च वर्ग के लोग, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सी बस्ती में, गुच्छित बस्तियों में, अर्धगुच्छित बस्तियों में, पल्ली बस्तियों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये कह रहा है आपका अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियों में ही क्या होते हैं, जो जमींदार होते हैं वो केंद्र में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि छोटी डायग्राम बना रहे हैं, ये मान लिया जाए कि एक गांव है, ठीक है, क्या है, गांव है। तो गांव का जो मूल सेंटर जो है ना, एक केंद्र जो है आपका, एक केंद्र में जो बड़े लोग होंगे, जमींदार होंगे, उच्च तबके के जो लोग होंगे, अर्थात जमींदार होंगे, लैंडलॉर्ड होंगे, उच्च तबके के लोग होंगे, है ना, उच्च लोग, है ना, ये लोग केंद्र में सेंटर करेंगे, यानी केंद्र में राज करेंगे आपका। उनका निवास कहाँ होगी, केंद्र में होगी। बाकी जो गरीब तबके को होंगे, जो पिछड़े वर्ग के होंगे, निम्न जाति के लोग होंगे, उनको गांव के बाहर बाहर किनारों पर रखा जाता है। या तो ये स्वेच्छा से जाएंगे, और नहीं तो इनको डरा धमका कर भेजा जाएगा, पावर को दिखा करके भेजा जाएगा, तो ये आपका ये दूर पर बसेंगे आपका, है ना। ऐसी जो होती है ये अर्धगुच्छित बस्तियां होती है आपकी, ठीक है। ये अर्धगुच्छित बस्तियां कहलाते हैं, ठीक है। आइएगा, ये गुच्छित बस्तियां क्या होती है आप जान गए हैं, पल्ली बस्तियां क्या होती है जान गए हैं, ये तो आप जानते हैं यहाँ का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा भौतिक रूप से बस्ती एक दूसरे से कई भागों में बटा रहता है, पर उसका नाम एक ही रहता है, वह बस्ती कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ऑप्शन नंबर 3 है आपका। क्या कहलाएगा वो, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है। ये क्या कह रहा है, भौतिक रूप से, मतलब भौतिक रूप से या अलग अलग वो बसा हुआ है, तो कह रहा भौतिक रूप से बस्ती एक दूसरे से कई भागों में बटा रहता है, यानी वो भौतिक रूप से कई भागों में बटे रहते हैं। कौन, बस्ती, है ना, लेकिन नाम उनका एक ही रहता है, उनका नाम एक ही कहलाता है, उनका नाम एक ही रहता है। वो कौन बस्ती होगा भाई, तो वो बस्ती होगा पल्ली बस्तियां। कौन सी बस्ती होगा, पल्ली बस्तियां। अभी हम तुरंत बोले थे कि पल्ली बस्तियां, है ना, पर्वतीय भागों पर, ढालों पर आपका मिलेगा, है नहीं,
आपका हिमालय का जो क्षेत्र ढाल है वहां पर आपको मिलेगा, वो पल्ली बस्तियां आपको मिलेंगे वहां पर आपका, है ना। क्योंकि वहां पर पहाड़ के ढालों पर, जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो एक बस्ती, एक गांव यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर, ऐसे। लेकिन भौतिक रूप से अलग अलग जरूर है, बसाव जरूर है, लेकिन ये बस्ती का नाम अगर दिया जाएगा तब पूरा बस्ती का नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक बस्ती का नामकरण किया जाएगा। तो वही कह रहा है कि भौतिक रूप से अलग अलग जरूर होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, एक ही रहता है। तो कौन सी बस्ती में, वो रहेगी आपका पल्ली बस्ती में आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। घोषित बस्ती, नगरीय बस्ती क्या होता है, आप इस चीज को जानते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, छोटी पहाड़ियों की ढालों पर अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ने वाला बस्ती कहलाता है। हाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, छोटी पहाड़ जो है उसकी ढालों पर अथवा चरागाह के रूप में, चरागाह के रूप में जो दिखाई देने वाला बस्ती है वो क्या कहलाएगा भाई, नगरीय बस्तियां, परिक्षिप्त, परिक्षिप्त होगा, परिक्षिप्त बस्तियां, पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां। सही आंसर अगर इसका देखा जाए तब वो इसका होगा परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त छोटी पहाड़ियों की ढालों पर अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ने वाले बस्ती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, वो परिक्षिप्त बस्तियां कहलाते हैं, है ना। जंगली क्षेत्रों में आपका परिक्षिप्त बस्तियां मिलेंगे, एकाकी इस बस्ती भी इसको बोला गया आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, यहां पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस प्रकार की बस्ती अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। यानी किस प्रकार की बस्ती, यहां पर जो बस्ती है इसमें से किस प्रकार की बस्ती क्या होते हैं, अकृषि यानी खेती में नहीं जुड़े रहते हैं, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में नगरीय बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती, पल्ली बस्ती और इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर जाएगा नगरीय बस्ती। कैसे समझिएगा, देखिए ना, सीधे कह रहा अकृषि, अकृषि का मतलब का जहां पर खेती नहीं होती है। तो खेती कहाँ नहीं होगी भाई, तो खेती नगर में नहीं होगा। नगर बस्ती में खेती होता है, नगर में खेती होता है, देखते हैं धान गेहूं यहाँ पर बोया जाता है, नहीं बोया जाता है ना। तक अकृषि कार्यों में लगे रहेंगे। आर्थिक और प्रशासकीय सुविधा यहाँ पर होगी, लोग यहाँ नगर में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने आते हैं, है ना। प्रशासकीय यानी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर ज्यादा होती है, लोग यहाँ पर सुरक्षा के व्यू से भी लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ तो स्वाभाविक होगा कि यहाँ खेती नहीं होगी आपका, वो नगरीय बस्तियां में। ठीक है, चलिए बाकी इधर क्या है आप जानते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा। कह रहा है पाटलिपुत्र किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है आपसे कि पाटलिपुत्र किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर, प्राचीन नगर, कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ध्यान दे देंगे। क्या है आपका, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर, प्राचीन नगर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना की बात कर रहा है, किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर आएगा वो होगा प्राचीन नगर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। कौन सा होगा, प्राचीन नगर। प्राचीन नगर देखा जाए तो ये आपका प्राचीन का मतलब क्या, पुरातन, बहुत पुराना, है ना, बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है ना। तो ये प्राचीन नगर जो होते हैं बहुत पुराने होते हैं, है ना, बहुत सदियों से चलते आते हैं, उनका विकास हुआ है आपका। तो पाटलिपुत्र जो है वो भी प्राचीन नगर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्राचीन नगर के अंतर्गत पाटलिपुत्र है, ये इसको किसने बसाया, तो आपको जानकारी होना चाहिए मगध के शासक हुआ करता था। मगध है ना साम्राज्य, मगध जो था ना महाजनपद, तो वही मगध का शासक हुआ करता था, उसका नाम था उदायन। यही उदायन क्या किया था, पाटलिपुत्र को बसाया था।
किन दो नदियों के दोआब में क्वेश्चन आ जाए तो गंगा और सोन के दोआब में, गंगा और सोन जो है उसकी दोआब में बसाया गया। दोआब का मतलब दो नदियों का संगम वाला क्षेत्र है ना, तो गंगा सोन के दोआब में, ये दोआब में अगर बोला जाए तो, और अगर सिर्फ बोल दिया जाए किस नदी के किनारे स्थित है तो सिर्फ अगर बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आइएगा। तो इस तरह से आपका ये प्राचीन नगर। मध्यकालीन नगर क्या, अगर थोड़ा यहाँ चर्चा कर ले तो देखिए मध्यकालीन नगर जो होते हैं, ये मध्यकालीन नगर का जो विकास हुआ है ये अमूमन देखा जाए तो ये राजाओं के समय में, ये राजाओं के समय में इसका विकास हुआ है, राजवाड़ों के समय में इसका विकास हुआ है। किसका? मध्यकालीन नगर का। राजा महाराजा जो होते थे वो अपने राज का, समझिए तो राज का क्या बनाते थे, वो मुख्यालय रखते थे, और वही मुख्यालय वाला जो क्षेत्र होता था वो क्या हो गया, धीरे धीरे समय बदलता गया और वो मध्यकालीन नगर के रूप में विकास कर गया आपका। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आता। आधुनिक नगर, जो आधुनिक नगर मतलब कहा जाए तो बहुत अंग्रेजों के बाद के समय का कहिए कि है ना, ये अंग्रेजों के लगभग से उसके बाद के समय जो डेवलप किया है ये सब आधुनिक नगर, अंग्रेजों से मानिए है ना, अंग्रेजों के समय से जो डेवलप किया है ना, वो आधुनिक नगर में आए, जहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, वहां पर उद्योग धंधे लगाए गए है ना, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो आधुनिक नगर के अंतर्गत आते हैं आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आगरा, जयपुर और दिल्ली किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आगरा, जयपुर और दिल्ली किस प्रकार के नगर के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर प्राचीन नगर होगा, मध्यकालीन नगर होगा, आधुनिक नगर होगा, कोई नहीं होगा। 4 ऑप्शन, इसका सही आंसर अगर देखें तो सही आंसर आपका इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी, आधुनिक नगर। आगरा बोला जा रहा है, जयपुर बोला जा रहा है, दिल्ली बोला जा रहा है, ये सब अंग्रेजों के समय कहिए तो पूर्ण रूप से डेवलप किया गया आपका, मुगलों के समय डेवलप हुआ है आपका, है ना, मुगलों और अंग्रेजों के समय में इससे पूरा विकास किया है ना, आधुनिक नगर के रूप में जाना गया है कि नहीं। आगरा, जयपुर, दिल्ली है ना, ये सब आपका। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में व्यापारिक पतन का विकास किसने किया। अच्छा, क्वेश्चन आ गया कि भारत में व्यापारिक पतन, व्यापारिक यानी व्यापार करने के लिए, पतन मतलब बंदरगाह है ना, पतन का मतलब बंदरगाह, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है। कह रहा है कि भारत में व्यापारिक पतन का विकास किसने किया। भारत में यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा, यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, अमेरिकी देश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 8 का ए, यूरोपीय देश। देखिए समझिए इसको थोड़ा सा, यूरोपीय देश इसलिए होगा आंसर इसका कि भारत में, या भारत का छोड़ दीजिए, विश्व में किसी भी देश की अगर बात किया जाए, अगर वहां पर उपनिवेश स्थापित किया तो वो यूरोपियन महादेश वाले किए हैं, इंग्लैंड किए हैं आपका। इंग्लैंड कहाँ, यूरोप में। तो यूरोपीय देश के जो लोग थे भारत में आए, अरे भैया पुर्तगाल आया, फ्रांसीसी आया, डच आया, अंग्रेज आया, ये सब जो आया ना, ये सब कहाँ का रहने वाला था, सब तो यूरोप महादेश के ही रहने वाले थे। यूरोप महादेश के अंतर्गत सब छोटे सब देश थे आपका। पुर्तगाल अलग देश हुआ, स्पेन अलग हुआ है नहीं, फ्रांसीसी अलग हुए, अंग्रेज अलग हुए, तो सब अलग अलग देश हुआ, लेकिन सब था कहाँ, यूरोप महादेश का था। तो वे सब लोग भारत में आया, यूरोप वाले, तो भारत में आया तो भारत में क्या किया, व्यापार किया, व्यापार के उद्देश्य से लोग आया। तो यहाँ पर भारत में व्यापार को उद्देश्य आया तो क्या किया यहाँ पर, अब व्यापार कैसे होगी भाई, तो यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे यूरोप में, यहाँ से मसाला वसाला के ले गया, जूट को ले गया, बहुत से है ना, सूत को ले गया, और इस तरह से वहां पर अपना डेवलप किया, नील को ले गया वहां डेवलप किया। तो जब यहाँ व्यापारिक पतन का विकास करेगा तब ना ले जाएगा यहाँ से, तो इसीलिए व्यापारिक पतन का विकास किया गया भारत में यूरोपीय देशों द्वारा, है ना, ताकि हम भारत और यूरोप के बीच में हम अच्छे से व्यापार कर सके, ये इसका मंशा था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा है भारत में 3 नोड का
निर्माण किसने किया? हाँ, 3 नोड, यानी कहिए तो एक तरीके से उस समय प्रेसिडेंसी उसको बोलिए, है ना, किसने किया? फ्रांसीसी, अमेरिकी, अंग्रेज, पुर्तगाली, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका है फ्रांसीसी, अमेरिकी, अंग्रेज, पुर्तगाली। ये सही जवाब होगा अंग्रेज, है ना। ये 3 नोड का निर्माण किया। जैसे आप इसको आप बोल सकते हैं, है कि नहीं, नाम देख सकते हैं। पहले नंबर कलकत्ता, बंबई और मद्रास, प्रेसिडेंसी जिसको बोला गया, है ना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये 3 नोड के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ये अंग्रेज लोग किए थे। ये क्या था? एक तरीके से व्यापारिक कोठी था, केंद्र था वहां पर। यहां से व्यापार को केंद्र करते थे, पूरे देश में संचालन करते थे भारत में, है ना। चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये क्या है? आपका ये भारत का मैप बना, रफली मैप समझने के लिए यहाँ पर समझिएगा। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कलकत्ता में किया गया, बंबई में किया गया और यहां मद्रास, जो आज के डेट में चेन्नई कहलाता है। तो ये 3 प्रेसिडेंसी के रूप में, यानी वो 3 नोड के रूप में आया, कलकत्ता, बंबई और मद्रास आया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे, कह रहा है आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगर कौन है? आधुनिक उद्योग पर बोल रहा है, आधुनिक उद्योग पर आधारित नगर कौन है? नागपुर है, लखनऊ है, ये प्रभाग है, जमशेदपुर है। ये प्रयाग होगा, प्रभाग लिखा गया है, ये प्रयाग होगा। ठीक है ना, प्रयाग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्या है भाई? आधुनिक उद्योग पर नागपुर, लखनऊ, प्रयाग, जमशेदपुर। इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर। इसको आधुनिक उद्योग क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर आपको जानकारी होना चाहिए, भारत में जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में आपका जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर आपका। तो जमशेदपुर में ही आपका देखा जाए तो आपका अगर इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी आपका बीपीएससी TR 2 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, है नहीं, ये TR 2 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन आपका 2.0 में, है नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जमशेदपुर में, है ना, क्या सा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। किसके समय किसके देखरेख में? तो जमशेद जी टाटा के समय, इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं की देखरेख में जमशेद जी टाटा के नेतृत्व में 1907 में क्या किया गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। कहाँ? जमशेदपुर में, है ना। ये आधुनिक उद्योग के रूप में डेवलप हुआ, इसलिए क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलिए आते। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? हाँ, अवस्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कह रहा नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये दिमाग में रहे। आगरा है, पटना है, कलकत्ता है, भोपाल है। ये 4 ऑप्शन है, आगरा, पटना, कलकत्ता, भोपाल। बताइएगा, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब कहीं ना कहीं नदी के ऊपर हैं, लेकिन इसमें से कौन सा नगर है जो क्या है? नदी के तट पर स्थित नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा भोपाल, है ना, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल। भोपाल जो है यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर मतलब एक किसी नदी उदी के किनारे स्थित नहीं है। आगरा जो है, आगरा है आपका, आगरा किस नदी किनारे? यमुना, है कि नहीं? पटना गंगा के किनारे, है नहीं? कलकत्ता हुगली के किनारे, गंगा का ही नाम वहाँ हुगली हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल में। भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं है। हालांकि भोपाल में त्रासदी भी हुई थी, है नहीं, यहाँ पर गैस का त्रासदी भी हो गया था आपका, है कि नहीं? आइएगा, तो इसका भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंदरी कैसा नगर है? बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन जानदार है। कह रहा सिंदरी कैसा नगर है? आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, सिंदरी कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है, प्रशासनिक नगर है, पर्यटन नगर है, कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या होगा? औद्योगिक नगर, प्रशासनिक नगर, पर्यटन नगर,
कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा, सही आंसर होगा 12 का ए, औद्योगिक नगर। सिंदरी उद्योग के लिए जाना जाता है, उद्योग यहाँ पर विकसित है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा उद्योग विकसित है, तो याद रखिएगा यहाँ पर उर्वरक उद्योग विकसित है ना, यहाँ पर उर्वरक उद्योग विकसित है। हालांकि अब यहाँ पर ये उद्योग कम गया है, लेकिन ये जो पहले से जो डेवलप है वो किस लिए जाना जाता था, उर्वरक के लिए। आज भी जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी कम हो गई इसकी उत्पादन आपका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगी आपकी। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर है, यानी भारत में कितना नगरीकरण हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन 30%, दो जगह 30 हो गया है, खैर कोई बात नहीं, 31.16% और यहाँ पर है 32%। ये इसी में से आपका चुन लेना है, 3 ऑप्शन में आपका। ठीक है, क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 31.16%, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर, भारत में नगर का जो विकास हो रहा है, नगर का जो डेवलपमेंट हुआ 2011 के अनुसार, वो कितना डेवलप हुआ है, 31.16% हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज की सेशन, आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर इसका अगला जो है पार्ट हम लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में आपका। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, है ना। फिर हम मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया वीडियो आए तो आपके तक चला जाए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।